सो वंस अगेन क्वेश्चन रूल देखिए, क्वेश्चन रूल इज आल्सो कॉल्ड एज डिवीजन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब यहाँ पे u इज वन फंक्शन ऑफ x, phi इज अनदर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकालना है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज phi इंटू डी यू बाई डी एक्स करना है। ओके, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते वक्त phi हमें एज इट इज रखना है, करेक्ट ना, phi को हमें एज इट इज रखना है, दैट इज डिनोमिनेटर को। उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज डी बाई डी एक्स, एट दैट टाइम न्यूमरेटर इज केप्ट एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिनोमिनेटर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे फिर एक बार ये एक एग्जांपल हम देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर है साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, एट दैट टाइम डिनोमिनेटर विल बी केप्ट एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, वैसे मतलब न्यूमरेटर को एज इट इज उसका वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, उसके बाद बीच में माइनस साइन देने के बाद अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, एट दैट टाइम न्यूमरेटर विल बी केप्ट एज इट इज साइन एक्स, इंटू डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज x रेज टू 4। okay, so in this way this is your final answer, it's x square into cos x minus 2x into sin x। तो यहाँ पे x एंड 2x का मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं करना है, देखिए, क्योंकि 2x इज अ सेपरेट टर्म एंड साइन ऑफ x, मतलब ये जो साइन के अंदर वाला x है ना, वो सेपरेट है, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन रूल। इसके और भी कुछ हम एग्जांपल ले लेंगे, सो दैट you can better understand this question rule या फिर division rule। okay, so one more example, is that suppose हमें बोला जाए कि d by dx of cot x निकालो, d by dx of cot x कितना होता है निकालो, ऐसा बोला जाए तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, d by dx of cot x मतलब रहता है cos x डिवाइडेड बाय sin x, सो इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे पहले। d by dx of cot x is a trigonometric function ना, तो sin x cos x tan x का हमें पता है। ओके, sin x का रहता है cos x का रहता है माइनस sin x, एंड tan x का रहता है sec स्क्वायर x। अभी cot x का सपोज हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो cot x को क्या करेंगे, हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता होगा कि cot x मतलब cos x by sin x होता है। तो इसका क्या करेंगे, अभी डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब cos x का डेरिवेटिव लेना है, एट दैट टाइम sin x विल रिमेन एज इट इज। ओके, sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस sin x रहता है, उसके बाद बीच में माइनस साइन। अभी न्यूमरेटर का हो गया, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, एट दैट टाइम न्यूमरेटर विल बी केप्ट एज इट इज, एंड sin x का मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज sin x का स्क्वायर, मतलब उसको बोलते हैं sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखिए, अभी d by dx ऑफ cot x is equal to sin x into minus sin x, that is minus sin square x, minus cos x into cos x, that is cos square x, divided by sin square x। अभी देखिए, यहाँ पे माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, माइनस साइन यहाँ पे अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 आ जाएगा, करेक्ट ना। न्यूमरेटर पर क्या किया है, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, तो माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स।
तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/sin x आपको पता है कोसेक x होता है, करेक्ट ना। 1/sin x मतलब कोसेक x होता है, तो माइनस साइन एज इट इज, तो यहाँ पे लिखूंगा कोसेक के 1/sin मतलब रहता है कोसेक स्क्वेयर x, क्योंकि साइन स्क्वेयर है ना यहाँ पे। तो d/dx ऑफ cot x रहता है माइनस कोसेक स्क्वेयर x। इसी तरह से अभी क्या करेंगे, और एक एग्जांपल ले लेंगे। अभी d/dx ऑफ कोसेक x कितना होता है हमें पता नहीं है, करेक्ट ना। d/dx ऑफ कोसेक x, तो ये हमें निकालना है d/dx ऑफ कोसेक x। तो यहाँ पे इसको मैं डिवीजन में कन्वर्ट करूंगा, डिवीजन में, दैट इज d/dx ऑफ कोसेक x मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय sin x, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय sin x। ओके, कोसेक मतलब 1/sin होता है, सो d/dx ऑफ 1/sin x। अभी यहाँ पे डिवीजन रूल यूज कर सकता हूं मैं। अभी डिवीजन रूल यूज करते वक्त पहले किसका डेरिवेटिव लेना है बताइए, 1 का। 1 का। न्यूमरेटर। हाँ, तो d/dx ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0 0, क्योंकि 1 इज अ 0 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। तो 0 इंटू एट दैट टाइम क्या करना है, denominator will be remain same, हाँ sin x को एज इट इज रखेंगे, बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, minus माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, एट दैट टाइम न्यूमरेटर विल बी केप्ट एज इट इज। तो न्यूमरेटर एज इट इज रखा, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। sin x का क्या होता है, cos x cos x होता है, ओके, डिवाइडेड बाय sin square x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे अभी 0 इंटू साइन एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो न्यूमरेटर पर क्या बचेगा, माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूं मैं, sin x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स मतलब sin x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे फाइनल आंसर देखिए, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, cos बाय साइन क्या रहता है, cos बाय साइन tan cot cot x इंटू 1/sin क्या रहता है, कोसेक एक्स। कोसेक हाँ कोसेक x। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, d/dx ऑफ d/dx ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू माइनस cot x इंटू कोसेक x रहता है, ओके। Excuse me, sir. हाँ Sir, but when numerator is cos x हाँ and below denominator has two terms, sin x हाँ into sin x. हाँ So cos x upon sin x into हाँ, cos x upon sin x. So 2 times cot x will only come, no? ऐसे कैसे हो जाएगा, cos x न्यूमरेटर पे है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अभी इसको सेपरेट करना है तो cos x डिवाइडेड बाय sin x हो जाएगा इंटू 1/sin x हो जाएगा। cos x डबल कैसे आ सकता है, एक ही बार है ना cos x, सो cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू 1/sin x, इस तरह से इसका सेपरेशन हो जाएगा। Yes, sir. डबल नहीं आता है वो डिनोमिनेटर के लिए होता है, न्यूमरेटर के लिए वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे cos x बाय sin x मतलब cot x हो जाएगा, एंड 1/sin x मतलब cosec x हो जाएगा। सो d/dx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cot x इंटू cosec x। Next example is like this, tan x divided by root x। तो एक बार क्या कीजिए, आपको इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हमें d/dx ऑफ tan x डिवाइडेड बाय रूट x निकलना है, सो इट इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव, उस टाइम रूट x को तो एज इट इज रखना है ना,
रूट एक्स रिमेन एज इट इज। tan x का होता है sec स्क्वायर x, बीच में Square माइनस x. साइन। ओके, उसके बाद अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, उसके लिए न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, दैट इज tan x Tan इन x. रूट x का आपको पता होना चाहिए 1/2 रूट 1 x by 2 root x. डिवाइडेड बाय, ओके, होल डिवाइडेड बाय रूट x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज ओनली x, रूट x स्क्वायर मतलब x हो जाएगा ना। So this is the total answer, that is root x into sec square x minus 1/2 root x into tan x divided by x। तो ये तो आपका हो गया डिवीजन रूल या फिर क्वेश्चन रूल। अब तक हमने फर्स्ट रूल डेरिवेटिव का देखा था, दैट इज कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में क्या करते हैं बोलिए? Yes, sir. कांस्टेंट रूल में We keep the कांस्टेंट को constant as it is. डेरिवेटिव Constant- से बाहर निकाल कर उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में क्या करना है, इफ देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस तो क्या करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। ओके, नंबर ऑफ फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उनका सेपरेट सेपरेट हर एक का अलग डेरिवेटिव लेना है। थर्ड इज द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल तो बहुत इजी है। अगर u इंटू वी है तो क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद v का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, अगर दो फंक्शन u एंड v है ना, इस तरह से है ना प्रोडक्ट रूल, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, मतलब u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, एंड उसके बाद हमने फोर्थ रूल देखा है, दैट इज क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल। तो इसमें क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ अगर u बाई v है तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज v इंटू डी यू बाई डी एक्स करेंगे, माइनस उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव u इंटू डी वी बाई डी एक्स करेंगे एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वोशिएंट रूल। Okay, after quotient rule we are going to study one more important rule, that is rule of composite function, rule of composite function। अभी कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब पहले क्या अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज यहाँ पे tan x इंटू एक्स स्क्वायर हमने, सपोज tan x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हमने, tan x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, तो tan x एक सेपरेट फंक्शन है एंड एक्स स्क्वायर इज अनदर सेपरेट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, tan ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इफ देयर इज अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल log ऑफ x, ये एक फंक्शन है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन ये कब हो जाएगा, log ऑफ अगर sin x है, या फिर log ऑफ cos x, log ऑफ tan x, log ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे log एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, अनदर फंक्शन है, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। या फिर सपोज sin x आपको पता है, sin x का डेरिवेटिव तो सभी को पता है, sin x ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन कब हो जाएगा, दैट इज sin ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या होता है, sin इज फर्स्ट फंक्शन एंड उसके अंदर अनदर फंक्शन है x का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो कंपोजिट फंक्शन के एग्जाम्पल कौन से है,
tan of x square is a one example, tan of x square. उसके बाद log x क्या है? सिंपल फंक्शन है. log x अगर ओनली log x है तो सिंपल है, ठीक है. लेकिन log of sin x है तो क्या है? कंपोजिट फंक्शन है. सो दिस वन इज अ कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन के अंदर फंक्शन है. log of sin x मतलब ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है. एंड sin ऑफ क्या निकालना है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 निकालना है. तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. ओके, कंपोजिट फंक्शंस का एग्जांपल इस तरह से होता है. कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग पहले आपको समझ में आया क्या? देखिए, Yes, sir. हाँ, अभी देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे, इसका रूल क्या है? देखिए, रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है. डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है. तो पहले क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी निकालेंगे इनटू उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे. ओके, तो क्या करना है? पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना है. बहुत इजी है. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा. देखिए, सपोज यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आपको पहले tan का डेरिवेटिव लेना है. tan का डेरिवेटिव क्या है बताइए? सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है. tan के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो सेक्स स्क्वायर के अंदर क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है. ओके, ये हो गया. tan का डेरिवेटिव हो गया. अभी इनटू यहाँ पे क्या करेंगे? अभी सेकेंड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x ना. एक्स स्क्वायर का 2x. सो दिस इज द फाइनल आंसर. बहुत इजी है. ओके, नेक्स्ट वन. सपोज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सपोज साइन एक्स है. तो क्या करना है? पहले log का डेरिवेटिव लेना है. log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x. हाँ, अगर log 1/x x होता तो 1/x लिखते थे, लेकिन log ऑफ sin x है ना, तो क्या लिखेंगे? 1/sin x. हाँ, 1/sin x लिखेंगे. उसके बाद इनटू अभी क्या करना है? नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव लेना है? sin x का. sin x. sin x का क्या हो जाएगा? cos x. cos x. ओके, सो दिस इज द आंसर. या फिर इसको आगे भी लिख सकते हैं cos x by sin x मतलब cot x. ओके, सो d by dx ऑफ log ऑफ sin x आता है cot x. ओके, नेक्स्ट वन. अभी नेक्स्ट वन क्या है? देखिए एग्जांपल दैट इज d by dx ऑफ सपोज sin in bracket sin of x square plus 3x plus 5 है. सपोज d by dx ऑफ sin of x square plus 3x plus 5 है. तो पहले किसका डेरिवेटिव ले लेंगे बताइए? d by dx sin sin का डेरिवेटिव ले लेंगे. अभी यहाँ पे Sin. अगर sin x होता तो क्या लिखते थे डेरिवेटिव? cos x. cos Cos x. x. लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है. sin के अंदर बहुत सारा इक्वेशन है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे cos ऑफ दैट कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे. दैट इज x square plus 3x plus 5.
ओके, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा, इनटू अभी जो सेकेंड फंक्शन है ना, इसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना है। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बताइए, पहले एक्स स्क्वायर का 2x, 2x उसके बाद 3x का ओनली 3 एंड 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ डाउट है तो बोलिए। सर 3x का 3 कैसे? 3x का 3 ही आता है ना, इससे बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। कांस्टेंट रूल 3x d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 एज इट इज रहेगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, सो 3 into 1 मतलब 3 बचेगा ना। इसलिए पहले तो वो ये रूल स्टडी करने से पहले आपके बेसिक जो फॉर्मूले है ना, बेसिक फॉर्मूले ठीक से कीजिए। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ 3x मतलब हो जाएगा 3 ओनली। एक्स स्क्वायर का तो समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 एज इट इज इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मतलब x हो जाएगा 2x। 3x का डेरिवेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 3 को बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव के बाहर तो बचेगा x, सो d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो यहाँ पे 3 बचेगा एंड 5 इज जस्ट अ कांस्टेंट, जस्ट अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 मैंने नहीं लिखा है।